आइए जानते हैं कि महाभारत कैसे हुई। हस्तिनापुर की विशाल सभा, जहां सत्ता, अहंकार और भाग्य तीनों आमने सामने खड़े थे, और यहीं से शुरू होती है उस महायुद्ध की कहानी जिसे हम कहते हैं महाभारत। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र। वे जन्म से अंधे थे, लेकिन अपने पुत्रों के प्रति उनका प्रेम असीम था। उनके 100 पुत्र थे कौरव, उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। दूसरी ओर उनके भाई पांडु के 5 पुत्र थे पांडव, सबसे बड़े युधिष्ठिर, उनके साथ भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बचपन से ही कौरव और पांडव साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ सीखे। लेकिन जहां पांडवों के मन में धर्म और सच्चाई थी, वहीं दुर्योधन के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या जन्म लेने लगी। उसके मन में एक ही डर था, ये पांडव मुझसे सब कुछ छीन लेंगे। गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में सभी ने युद्ध विद्या सीखी, लेकिन अर्जुन की प्रतिभा सबसे अलग थी। उनकी एकाग्रता, उनकी क्षमता सबको पीछे छोड़ देती थी। ये देखकर दुर्योधन का क्रोध और गहरा हो गया। एक दिन हस्तिनापुर में ये प्रश्न उठा कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। धर्म, योग्यता और न्याय के आधार पर युधिष्ठिर को राजा बनाने की बात सामने आई। ये सुनते ही दुर्योधन के भीतर की आग भड़क उठी। राज्य मेरा है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। तभी इस कहानी में प्रवेश होता है कुटिल बुद्धि वाले शकुनी का। शकुनी ने दुर्योधन के मन में जहर घोल दिया। सीधे युद्ध से नहीं, चाल से जीत हासिल करो। और फिर रची गई एक खतरनाक साजिश, जुए का खेल। युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा गया। धर्म का पालन करते हुए वे मना नहीं कर सके। खेल शुरू हुआ, पासे फेंक रहा था शकुनी, लेकिन हर बार जीत उसी की हो रही थी। धीरे धीरे युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए, राज्य, धन, अपने भाई, और अंत में उन्होंने दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी द्रौपदी को। ये सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया और उनके साथ हुआ इतिहास का सबसे बड़ा अपमान। दुर्योधन और उसके भाई हंस रहे थे, लेकिन उस सभा में कोई भी उनके सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये वो क्षण था जब अधर्म ने सारी सीमाएं तोड़ दी। द्रौपदी ने कांपती आवाज में पुकारा, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। और तभी एक चमत्कार हुआ। जितना दुशासन चीर खींचता गया, वो उतना ही बढ़ता गया। द्रौपदी की लाज बच गई, लेकिन उस दिन लिए गए वचनों ने आने वाले विनाश की नींव रख दी। भीम ने प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन का वध करूंगा। और द्रौपदी ने कहा, जब तक मेरे बाल उसके रक्त से नहीं धुलेंगे, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। इसके बाद पांडवों को मिला 13 वर्षों का वनवास, 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास। उन्होंने हर कष्ट सहा, अपमान, भूख, संघर्ष, लेकिन उनके भीतर एक ही अग्नि जल रही थी। समय पूरा हुआ, पांडव लौटे और उन्होंने शांत स्वर में कहा, हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने घमंड से कहा, मैं तुम्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध अनिवार्य था। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडव। शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू होने ही वाला था। लेकिन तभी अर्जुन के मन में द्वंद्व उठा। उन्होंने अपने ही गुरु, अपने ही संबंधियों को सामने देखा और उनके हाथ कांप उठे। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। उनकी वाणी में शांति थी, लेकिन शब्दों में गहराई। जब धर्म खतरे में हो तो युद्ध करना ही कर्तव्य होता है। यही उपदेश आगे चलकर भगवत गीता कहलाया और फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों तक लगातार हर दिन रक्तपात, विलाप और विनाश। भीष्म पितामह गिरे, द्रोणाचार्य मारे गए, कर्ण का अंत हुआ और अंत में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन ये जीत भी अधूरी थी, क्योंकि इस युद्ध ने सब कुछ छीन लिया था। महाभारत क्यों हुआ? ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये परिणाम था अहंकार का, दुर्योधन, अन्याय का, द्रौपदी का अपमान, लालच का, राज्य की इच्छा और मौन का।
सभा में बैठे लोग। सबसे बड़ी सीख, जब अधर्म बढ़ता है और सही लोग चुप रहते हैं तो अंत में महाभारत होना तय है। और यही कारण है कि आज भी हर अन्याय के खिलाफ होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई को महाभारत कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।